तो ये चर्चा जबरदस्त चल रही है। सरकार को यह स्पष्टीकरण देने चाहिए कि जो नोटिफिकेशन हुआ है क्या उसमें सच में उप मुख्यमंत्री हैं या नहीं है, या जबरन उप मुख्यमंत्री लिख के चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी के ऊपर एक दबाव है, उनके लोगों का दबाव है कि वीरेंद्र यादव को पदच्युत किया जाए और श्रवण कुमार में से या फिर निशांत में से, दोनों में से किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। किनको शहजादे प्रधानमंत्री जी कहेंगे, ये सवाल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने उठाया, इसलिए कि ये सवाल उन्होंने किया था कि शहजादे, अब किन लोगों को शहजादे कहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी, एक बड़ा सवाल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं आपको स्पष्टता के साथ, इस पूरे प्रकरण में एक लंबी लकीर खींची गई है। स्पष्टता के साथ मैं कह सकता हूं कि वर्तमान जो सरकार है वो सरकार के अंदर में अंतर्द्वंदता की स्थिति बनी हुई है। आज ही मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आप दोनों डिप्टी सीएम को कहां रखा गया विज्ञापन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल है कि सरकारी जो पत्र सामने आ रहे हैं और उन पत्रों में जो खेल दिख रहा है वो खेल ही है, संयोग है, प्रयोग है या कोई त्रुटि है। एक सरकारी पत्र सामने आया, एक अधिसूचना सामने आई जिसमें विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उनके नाम के आगे डिप्टी सीएम नहीं था। आमतौर पर ऐसी अधिसूचना जारी होती रही है तो उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ होता है। इससे पहले भी एक पत्र सामने आया था जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया था, और फिर उनकी सुरक्षा को लेकर एक पत्र सामने आया जिसमें ये बताया गया, ये सार्वजनिक किया गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। उस पर भी तमाम तरह के सवाल हुए। तो शक्ति जी, ये संयोग है कि प्रयोग है? कि जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री का सिलेक्टिव मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया, तब से ही ये सवाल खड़ा हो गया था कि ये 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं वो जनता दल यू के कोर वोटर नहीं है, और ये चर्चा उन वर्गों में काफी तेजी से फैल रही थी। लेकिन समय समय पर सरकार जो है उसकी झलक दिखाती है। इसको संयोग भी नहीं कर सकते हैं, प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। यह सोची समझी राजनीति है जिसके तहत जो नोटिफिकेशन में नाम में उप मुख्यमंत्री नहीं है, दलील ये दी जा रही है कि संवैधानिक पद यह नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, बाद उनको दर्जा दिया जाता है उप मुख्यमंत्री का। इस कारण से इसमें उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ नहीं है। हालांकि उस समय तो सम्राट चौधरी जी के जो थे उसमें उप मुख्यमंत्री शब्द का जिक्र था। तो ये चर्चा जबरदस्त चल रही है। सरकार को यह स्पष्टीकरण देने चाहिए कि जो नोटिफिकेशन हुआ है क्या उसमें सच में उप मुख्यमंत्री हैं या नहीं है, या जबरन उप मुख्यमंत्री लिख के चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी के ऊपर एक दबाव है, उनके लोगों का दबाव है कि वीरेंद्र यादव को पदच्युत किया जाए और श्रवण कुमार में से या फिर निशांत में से, दोनों में से किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये चर्चा जोड़ों पर है और प्रतिदिन इसको लेकर के कसरत हो रही है कि जदयू का जब वोटर नहीं है तो फिर उसे उप मुख्यमंत्री बनाने से क्या संदेश जाएगा। क्योंकि यह भी एक सवाल खड़ा हुआ है कि सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से एक वर्ग विशेष को आहत किया गया, अपमानित किया गया है, इसलिए पूरे बिहार के लोग एक तरह से आहत हैं। समय आने पर इसका बदला भी लोग लेंगे और बिहार का तमाम वो वर्ग जिनकी आस्था संविधान में, संवैधानिक संस्थाओं में या फिर सामाजिक न्याय में है, वो लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये लग रहा है कि हमने घोर अपराध किया कि जिसके नाम पर वोट दिया और सरकार को ही बनाया। तो एक बड़ा सवाल सामने आया है और ये सवाल चूंकि अभी अंदर ही अंदर सुलग रहा है, इसका तो प्रकटीकरण समय ही होता है। तो समय जब आएगा तो इसका प्रकटीकरण खुल करके नहीं। लेकिन निशांत जी के मुख्यमंत्री बनने से तो आप लोग बहुत खुश होंगे, परिवारवाद की बहस ही समाप्त हो गई। अब क्यों कौन लालू यादव के परिवार पर सवाल उठाएगा? तेजस्वी यादव को ये बात तो गमारवाद के जो प्रतीक लोग हैं उनको ये परिवारवाद उनको सूट करता है।
अगर नीतीश कुमार जी के पुत्र एक ही हैं तो एक ही न बनेंगे, अगर उनके भी पुत्र पुत्रियां होती तो और बन जाते, अगर होते और कोई लाचारी में ही सही लेकिन उनको तो स्वीकार करना पड़ा, अगर कोई और लायक होता तो पहले ही हो गया होता। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि कैसे प्रधानमंत्री अब शहजादे कहेंगे, किसको शहजादे कहेंगे? अब तो किनको शहजादे प्रधानमंत्री जी कहेंगे। सवाल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने उठाया इसलिए कि ये सवाल उन्होंने किया था कि शहजादे, अब किन लोगों को शहजादे कहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी, एक बड़ा सवाल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं आपको स्पष्टता के साथ, इस पूरे प्रकरण में एक लंबी लकीर खींची गई है। उस लकीर में स्पष्टता के साथ अब इस समाज को उन्होंने डिवीजन कर दिया है। कोई कह रहा है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री कर रहा है कि मैं जिसको वोट नहीं दिया मैं उसका काम नहीं करूंगा। डेमोक्रेसी में होता है कि प्रतिनिधित्व जब करता है राज्य का मुख्यमंत्री तो पूरे राज्य का करता है, उसमें वोटर देख करके रूल नहीं किया जाता है, रूल होता है समग्रता में। लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, खंडशः हम रूल करेंगे, जो हमारे लोग मानने वाले हैं उसी पर हम अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे, उन्हीं का काम करेंगे, बाकी लोग को छोड़ देंगे। यह डेमोक्रेसी के लिए सबसे खतरनाक डिजाइन है। लेकिन जो आपने कहा अभी, और मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ कि लालू प्रसाद जी ने जो सामाजिक न्याय का जो नींव रखा था, जिसका लोगों का असर पड़ा, जो हाशिए पे लोग थे, वंचित थे, उपेक्षित थे, लांछित थे, जिन लोगों ने अपने आप को वोट का राज का मतलब छूट के राज के महत्व को पहचाना और दफ्तरों तक जाने के लिए अपने उनके अंदर ताकत भर दी। आज कलेक्टर हो या फिर एसपी के कार्यालय तक लोग जाने में परहेज नहीं करते हैं। ये देन अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो आदरणीय लालू प्रसाद जी को जाता है। ठीक है, जो लोग कालांतर में लेकर के कुछ चीजों को लेकर के कई सवाल खड़े करते हैं, उससे बड़े सवाल आज खड़े हैं। बाबत उन सवालों पर आज कोई अपनी दृष्टिगोचर जो है स्पष्टता के साथ नहीं रखता है। लेकिन इतनी तो स्पष्टता के साथ मैं कह सकता हूं कि वर्तमान जो सरकार है वो सरकार के अंदर में अंतर्द्वंदता की स्थिति बनी हुई है। आज ही मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आप दोनों डिप्टी सीएम को कहाँ रखा गया विज्ञापन में? नितिन नवीन जी राज्यसभा के सदस्य हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसी पार्टी के, तो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तुम नितीश जी को रखना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से, क्योंकि वो अभी बहुत दिन लंबा नहीं था। लेकिन उन्होंने नितिन नवीन जी को रखा। हमें कोई नितिन नवीन जी से कोई परहेज नहीं है, नितिन नवीन जी को रखे हैं, उनका क्षेत्र रहा है, रखे हैं, मुझे आपत्ति नहीं है। रविशंकर केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको तो वहां नहीं रखा गया प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर कहेंगे तो मेरा मानना है कि दोनों डिप्टी सीएम को अपनी हैसियत दिखा दिया गया है पहले ही। आज विज्ञापनों में उनकी हैसियत स्पष्टता के साथ दिखती है। मैं आपको कह रहा हूँ विजेंद्र यादव जी किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं, किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं। यादव जी किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उनको बलि का बकरा बनाने के लिए ही उनको बनाया ही गया है, तो अपमानित उनको ही किया जाना।